परिचय पा करके भगवान कृष्ण के भक्त हैं, ये तो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचे हैं, उनको मुक्त किया गया। फिर वो 16,000 स्त्रियां बोली कि प्रभु हम कहां जाएंगे, अब हमें कोई भरेगा भी नहीं, क्योंकि हमारा अपहरण भीलों ने किया है, हमें कोई राजी से स्वीकार नहीं करेगा। प्रभु आप क्यों नहीं हमें मृत्युदंड दे देते, हम सबके सब यहां भस्म हो जाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा। नारी का उद्धार करने के लिए, उत्थान करने के लिए भगवान ने 16,000 रानियों की बदनामी सहली। लोगों ने बदनाम भी किया है कृष्ण को, ये मत समझना कि नाम करते हैं। 16,000 रानियां रही उनकी, नहीं, रानियां उनके केवल पटरानी जो कही जाती यही थी। मगर हर गोपिका को यह लगता था कि मेरे पास कृष्ण हैं। जब महाराज हुआ है प्रभु का, तो भगवान शिव ने भी कहा कि मैं भी जाऊंगा महाराष्ट्र में। वहां मनाही आई कि वहां मर्दों का जाना उचित नहीं है, मर्द नहीं जा सकते, वर्जित है। माता सती ने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते, महाराष्ट्र जो हो रहा है वहां केवल स्त्रियां ही होंगी और एक कृष्ण होंगे, बस एक ही पुरुष होगा वहां। आज मैं क्यों वृतांत को लंबा कर रहा हूं कि ये भागवत का भी भ्रम है लोगों को, कथाएं हैं, ये भी भ्रम है लोगों को। भले ही लोग कहते हैं कि 16,000 रानियां थी, कृष्ण के बड़ा मजाक उड़ाते हैं। मुसलमान लोग तो बहुत ही मजाक उड़ाते हैं, तुमको पता नहीं है। अभी तुम अपने भगवानों को ही बदनाम करते हो, उनके साथ ऐसी ऐसी कथाएं जोड़ जोड़ करके तुम भी सत्य मानते हो, तुम भी कहते हो कि हाँ इतनी रानियां थी, तुम कृष्ण के नाम पर चुप हो जाते हो कि हाँ भगवान ने कुछ तो गलत किया है। भगवान कभी गलत नहीं करता। तो भगवान शिव जो है वो माता सती बोली फिर जाने का उपाय कैसे होगा, मैं महाराज को जरूर देखूंगा, मैं महाराज में जरूर शामिल होना चाहता हूं। ये सती कुछ उपाय करो कि तुम स्त्री का रूप बनाओ, स्त्री का भेष बनाओ, तो ही आप महाराज में प्रवेश कर सकते हो। तब भगवान शिव स्त्री का रूप बना करके गए हैं। अब ये लीला है मेरे प्रभु की। उस महान शक्तियों ने ऐसा किया कि वो स्त्री का रूप बना करके प्रभु के महाराज में शामिल हुए। और लगता है हमको कि एक गोपी है, एक कृष्ण है बस, मगर हर गोपी के संग एक एक कृष्ण है, एक एक कृष्ण हर गोपी के संग है। वहां सहस्त्र रूप हो गए, 1000 रूपों से भी ज्यादा हो गए। एक में अनेकता, यह है देखने का भाव। एक में अनेकता को देखना हमेशा, और अनेकों में एक को ही देखना। यह दृष्टि मेरी कहती है कि 100-200 ये आत्माएं जो हैं तुम्हारे आसपास, इनको जब देखते हो तो इसमें एक चैतन्य महाप्रभु को ही देखना, चैतन्य को ही देखना। और उस एक चैतन्य में अनेक मूर्तियों का साक्षात्कार करना। यही मूर्तियां हैं मेरे देखे मंदिर की कोई मूर्तियां नहीं है, पत्थर की मूर्तियां हैं। वो तो यही मूर्तियां हैं जो पूजने योग्य हैं, श्रद्धा करने योग्य हैं, जो भोजन कराने योग्य हैं, जो भोग लगाने योग्य हैं, क्योंकि ये खाती हैं। अपने बच्चे को, तुम्हारे बच्चे कहते हो कि ठाकुर जी कहाँ हैं? अरे तुम्हारा बच्चा ठाकुर जी है, ठाकुर जी का रूप है। जब वो कहता माँ मुझे भूख लगी है, खाना दे, कहना अभी मत खाइयो, पूजा कर रही हूँ, मैं पूजा करके तो दूंगी। तुम ठाकुर जी से कह रही हो पूजा करके दूंगी, ठाकुर जी का भोग लगाओ। वो ठाकुर ही है, मेरा प्रभु ही है। वो बोल रहा है घट में तुमसे खाना मांग रहा, तुम उसको नहीं दे रही, अपने कर्म कांड में तुम लगी हुई हो। ये तुम मूढ़ हो, तुम अज्ञान में जी रही हो, तुम्हें पता नहीं। जीवन नहीं हो। अपने बच्चे को हमेशा ठाकुर जी का रूप समझना।
अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को लक्ष्मी का रूप समझना, हमेशा याद रखना। और पुरुष को सत्यनारायण समझना। स्त्रियां में मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यही की यही सब कुछ हो जाएगा। देखो तुम्हारा जीवन अलग ही बदल जाएगा। पत्थरों के मंदिर में जा जा करके तुम मूड मारती हो, वहां जल चढ़ाती हो, वहां ये करती हो, वो करती हो, सब कुछ करती हो। और मैं तो एक बात और कहता था कि मंदिरों में जाने का क्या भाव है तुम्हारा? अपने भाव को देखना। तुम केवल अपनी साड़ी दिखाने जा रही हो वहां पर, साड़ी पहन के, नई नई साड़ियां पहन के जाती हो अच्छे ढंग से। कोई पूछेगा ये कितने की आई है साड़ी, वो भी मंदिर में रुचि ना है, वो साड़ी पूछेगी कितने की आई है, वही लाए वो ना ना कितने की आई, कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। फिर ये तुम्हारी भक्ति है, ये श्रद्धा है, ये कुछ भी नहीं है। प्रभु मुझे क्षमा कर देना, इसलिए मैं सर्व का बुरा हूं, पूरे इलाके में मुझे कोई अच्छा नहीं कहता। मैं तुम्हारे सनातन पे ही काम कर रहा हूं। सनातन मेरा, तुम्हारा सबका है। तो भगवान कृष्ण के मुंह से जो बुलवाया, किसने बुलवाया? वो चैतन्य, ओंकार उनके अंदर भी चेतन बन के, माना कि हाई पावर में था, वो पावर मैन थे, सुपर पावर। हमारे पास अभी अंश में है, छोटे से अंश में है वो आत्मा, उनके पास हाई पावर, बहुत ब्रिलियंट सुपरमैन। और यही बुद्ध के मुंह से बोला, यही महावीर के नाम मुंह से बोला। अब उसको घटोघटवासी राम को हम क्या कहेंगे? कौन है वो? सॉरी, इसको मुझे देख नहीं रहा बिना चश्मे के। कौन है जो बुद्ध के मुंह से बोला? कौन है जो कृष्ण के मुंह से बोला? कौन है जो राम के मुंह से बोला? कभी इन बातों पर चिंतन मनन किया है? हमारे घट में कौन विद्यमान है? राम शब्द तो अनुमान है। कोई लोग मानते हैं राम तो अयोध्या में हुए, इनके घट में कैसे घुस गए? तुम यही मानते हो कि राम तो अयोध्या के राजा के पुत्र है, वो इनके घट में कैसे घुस गए? राम एक अनुमान है, कृष्ण भी अनुमान है, बुद्ध का शून्य भी अनुमान है, जैनों की आत्मा भी अनुमान है। ये अनुमान ज्ञान है। ये राम चैतन्य जो है किस रूप में बोलता है, कोई बता सकता है? एक ओंकार सतनाम, ये ओंकार ही बोलता है। ओंकार ही है वो चैतन्य, ओंकार ही है वो राम जो हर घट में रमण कर रहा है, हर घट में बोलता है। चींटी कुंजर सब में बोलता है, सब में व्याप रहा है मेरा प्रभु। चींटी में भी, हाथी में भी, पक्षियों में भी, पशु में भी, मनुष्यों में भी, देवताओं में भी, इन पत्थर के खम्भों में भी वही बोल रहा है, इन वृक्षों में वही बोल रहा है, पहाड़ों में जो गहन तंद्रा में पड़ा है पत्थर होके, उसमें भी वही ओंकार है। और उसको संतों ने, मध्ययुगी संतों ने, कबीर साहब ने या और संतों ने उसे नाम दिया है अनहद नाद। वो अनहद नाद का गुंजन हो रहा है। उसी से तुम आए हो, उसी से पैदा हुए हो तुम, उसी में तुम्हारी पालना पोषणा हो रही है।
और उसी में तुम लय होते चले जा रहे हो। वो महेश्वर मृत्यु का कारण है, याद रखना। 3 देव कहे हमने, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करता है, विष्णु पालन करता है और महेश्वर अंत करने वाले हैं, मृत्यु के देवता कहे जाते हैं। ये 3 गुण सब में चल रहे, यही है पॉजिटिव नेगेटिव, यही है सतोगुण तमोगुण रजोगुण, यही गुण 3 बरत रहे हैं तुम में सब में। कभी तमोगुण में होते हो तुम, कभी रजोगुण में होते हो तुम, कभी सतोगुण में होते हो तुम। यहाँ सत्संग में बैठे हो, यहाँ कौन सी वृत्ति चल रही है? यहाँ सतोगुण में शामिल हो तुम सब। इसलिए मैं कहता हूं सत्संग की महिमा बहुत जरूरी है। ये सतोगुण की वृत्ति केवल सत्संग में ही आ सकती है और कहीं नहीं आती है। तो एक एक हृदय की बात को बड़े प्यार से सुना करो, उनसे पूछा करो कि आपकी बात पूरी हो गई जो आप कहना चाहते थे। वो कहेंगे हाँ मेरी बात पूरी हो गई। कि मैं कुछ बोल सकता हूँ, मैं कुछ कह सकती हूँ बहन इसके बारे में? हाँ बिल्कुल बोलो बहन, बिल्कुल भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं। आप भी अपनी बात को ऐसे रख दो जैसे कोई सुझाव दे रहे हो। आदेशात्मक भाषा नहीं होनी चाहिए आपकी, जैसे कोई सुझाव दे रहे हो दूसरे को। तो वहां क्या होगा? वाद होगा, विवाद नहीं होगा। वरना तो तुमने देखा है तुम्हारी वाणी, तुम जिससे भी बात करो, बहनें बहनों से बात करती हैं, भाई भाइयों से बात करते हैं, विवाद के अलावा कुछ और आता है तुम्हारे? विवाद ही होता है वहां केवल। और विवाद ज्यादा बढ़ जाए तो लड़ाई भी हो जाती है उनकी, फिर पूछ और खत्म पे सब पे आ जाते हैं कि तेरे मर जाए कि तेरे वो मर जाए, वह जाओ। यानी विवाद ही चल रहा है हमें सब में। बात तो कमी हम सीखे ही नहीं है। आओ ये वार्तालाप का तरीका बता रहा हूं, समयक वाणी का प्रयोग करना। कबीर ने बड़ी अच्छी बात कही है। कबीर साहब कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आप शीतल हुए। ऐसी वाणी का ही उच्चारण करना, ऐसी कर्कश वाणी मत बोलना। कहते हैं कागा का को धन हरे कोयल कौन को दे, मीठे बोल सुनाए के जग अपनों कर ले। कोयल को क्यों अच्छा कहा जाता है? कि वो मीठी सुंदर वाणी बोलती है, उसकी वाणी सबके कर्णों को प्रिय लगती है, सबके कानों को अच्छी लगती है। और कौआ की कर्कश वाणी है तो सबको बुरी लगती है ना। आओ अब तुम हंस तो बन नहीं सकते, कोयल तो बन नहीं सकते, एक सज्जन तो बन सकते हो आप। सज्जनता की वाणी बोलना। ये जो तुम भाषा प्रयोग करते हो ये सज्जनों की वाणी नहीं है, संतों की वाणी नहीं है, साधुओं की वाणी नहीं है। ये कर्कश वाणी, गाली गलौज, तू तड़ाक, धूम धमाका, ये सब होता है तुम में, ये अच्छे सज्जनों की निशानी नहीं है। आज इतना ही। अब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, एक मन एक चित्त होकर के अपनी सारी चित्तवृत्तियों को खींच करके अपने शरीर पे ले आओ। रीढ़ को सीधा करके 90 का कोण बनाती हो पृथ्वी से। रीढ़ की हड्डी सीधी, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैतन्य, पूरा निराकार परमात्मा इस रीढ़ की हड्डी पे उभर सके, टंग सके, सीधा हो सके।
क्योंकि जैसे तुम रहते हो ढीले फूले, ऐसा चैतन्य भी पड़ा है तुम्हारे अंदर ही, तुम में स्फूर्ति ही नहीं है। इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधा करना अनिवार्य है। ज्ञान मुद्रा बना लो, हाथ घुटना पर रख लो, दोनों ऐसे रखो या ऐसे रखो। ऐसे हथेली आकाश उन्मुख होंगे तो और अच्छा होगा। हमारे संत, हमारे ऋषि, हमारे महात्मा, वेदों के, उपनिषदों के ऋषि सब इसी मुद्रा में बैठे होते हैं। ये तुम देखते नहीं हो, कभी उनकी तस्वीर देखा करो। कैलेंडरों में बहुत तस्वीरें आती हैं, क्योंकि वो ज्ञान मुद्रा में ध्यानस्थ होकर के बैठे, ध्यान ही करते हैं, केवल कुछ और नहीं करते। और चित्तवृत्ति को खींच के शरीर पे से मन पे ले आओ, पूरे मन को निरीक्षण में ले आओ, पूरे मन को देखो। मन कहाँ है, कैसा है, कहाँ रहता है? मेरे देखे मन जैसी चीज कहीं नजर नहीं आएगी आपको। मन कुछ है ही नहीं, आप ही मन हो। याद रखना, आप ही मन हो। आप ही मन हो, आप ही गोविंद हो, आप ही मनुष्य हो, आप ही चैतन्य हो, तुम ही ब्रह्म हो। देखो अपने आप को, सारे शरीर में चैतन्यता ही व्याप्त है ना। मनुष्य से आया है मन, मन भी तुम ही हो। और इस मन को खींच करके अपनी सांसों पे ले आओ, पूरा बोध, पूरा होश, पूरी नाभि से 2 अंगुल नीचे तक श्वास जाए और वहीं से लौटे, टर्न ले वहीं से। उस टर्निंग पॉइंट को देखो, बड़े आराम से, बड़ी सहजता से, पूरी सामान्य से गहरी सांस लो और गहरी सांस छोड़ो। गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो। ओशो के जन्मदिन पे अभी मैंने, जैसे कि तुम्हें कुछ मित्र नए हैं उसमें नहीं आए थे, सोहम का आती सांस सो, जाती हुई सांस पे हम सो, यानी आप शांत बैठ जाओ, अपनी आती जाती सांस को देखो। थोड़ी ही देर में सोहम का सुर उच्चार हो जाएगा बिना आपके किए। इसी को कहते हैं कि श्वास श्वास सिमरे गोविंद, आती सांस पे सो, जाती सांस पे हम। सांसों की माला पे सुमेरु में पी का नाम। मेरा पी कौन है, मेरा प्रीतम कौन है? सो हम, ओ हम। सांसों की माला बना लो, इस माला पे जपो जपो, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। सांसों की माला पे सुमेरु में पी का नाम। मेरे मन की मैं जानू, पी के मन की राम। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, मैं तो अपने मन की जानती हूँ बस, मन की जानता हूँ बस। और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सुमेरु में पी का नाम। इसी को कहते हैं श्वास श्वास पे हरि भजो। हरि कौन? आती सांस पे सो, छोड़ते पे हम।
भगवान शिव ने माता सती को ये पहला सुमिरन दिया। पहली विधि उनकी यही है, हे भवानी, दोनों सांसों पे जो अपने ध्यान का अवधान करता है वो जीव मुझ अविनाशी शिव तत्व को सहज में ही उपलब्ध हो जाता है। तुम भी जपो जपो। सै रूपी तमूरा क्या बोलता है, सोहम सोहम सोहम। आती सांसें सो बोले, जाती सांसें हम बोले, दोनों मिलकर सोहम बोले। तमूरा क्या बोले रे, सोहम 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 सोहम। गहरे जाप में जाओ, 10 मिनट तक गहरा जाप करो। संगीत बंद हो गया, अब केवल आपकी सांसों का ही संगीत चल रहा है। इसी पे सो ओहम सोहम तत्व विचारा। यहीं से तत्व का चिंतन शुरू होता है। जपो जपो, गहरे जाप में जाओ, डूबो। जपो जपो। मुंह से नहीं बोलना, मां सांसों पे सुनना है सोहम को। चार मिनट हो गए हैं आपको।
सामान मंगा लो ना। मन का स्वभाव है इधर उधर भागेगा, फिर खींच के सांसों पे ले आओ मन को। सुमिरन में डूबो, सुमिरन करो। जैसे मैंने कहा, सुमिरन करो संतो, यही आदेश है आए। ये आदेश आया है आपको परमात्मा की तरफ से। सुमिरन में डूबना।